Hello students, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. In this class, we are going to solve the remaining questions of exercise 5.1. Question number 4. Prove that the function fx equal to x की power n is continuous at x equal to n, where n is a positive integer. fx की वैल्यू है x की पावर n और बच्चों इसमें पॉइंट दिया है x इक्वल टू n, तो लिखते हैं एट x इक्वल टू n। देखिए कॉन्टिन्यूस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ एन ये निकालना पड़ेगा। यदि तीनों इक्वल होंगे तो कॉन्टिन्यूस होंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू n का माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस, राइट हैंड लिमिट के लिए प्लस, तो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसलिए माइनस, फंक्शन है x की पावर n। पुटिंग x इक्वल टू n माइनस h एज x टेंड्स टू n implies that h टेंड्स टू 0। n पर माइनस है तो n माइनस h पुट कर दिया, x की वैल्यू n है। जब इसमें हम x की जगह n पुट करेंगे तो h की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो लिमिट भी हमने h में कन्वर्ट कर दी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह n माइनस h और इसकी पावर n। टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे बच्चों h की जगह 0 पुट कर देंगे, n माइनस 0 की पावर n, ये हो गया n की पावर n। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो n पर प्लस लगेगा, फंक्शन है x की पावर n। पुटिंग x इक्वल टू n प्लस h एज x tends to n implies that h tends to 0। now limit h tends to 0, x की जगह n प्लस h पुट कर देंगे। अब टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट ये हो जाएगा बच्चों n प्लस 0 की पावर n, यानी n की पावर n। अब देखिए f n निकालेंगे, ये आ गई राइट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो इसका मतलब एफ एन भी फाइंड करना पड़ेगा, तो वो फंक्शन से x की जगह n रख देंगे। देखो तीनों इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ एन। देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at x equal to n। the question is completed now। अगर इन तीनों में कोई भी एक अलग होता तो फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो जाता, लेकिन तीनों इक्वल है इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये बच्चों क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है Is the function f defined by fx equal to x if x less than equal to 1, 5 if x more than 1, continuous at x equal to 0, at x equal to 1, at x equal to 2। तो बच्चों फंक्शन है, पहले तो इसको फंक्शन को लिखते हैं, ये है x और 5, x और 5। इसमें तो है x लेस देन इक्वल टू 1, और देखो यहां पर है x मोर देन 1, x मोर देन 1 इफ ये फंक्शन। अब देखिए इसमें है x इक्वल टू 0, 1 एंड 2, तो पहले 0 पर देखते हैं, केस फर्स्ट लिख दो बच्चों एट x इक्वल टू 0। निकालेंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस में जाते हैं, राइट के लिए प्लस में। और देखिए 0 माइनस x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो यानी 1 से कम है, 1 से छोटा है x, तो x इस पर निकलेगा।
putting x equal to 0 minus h as x tends to 0 implies that h tends to 0. तो जाएगा लिमिट h tends to 0 0 minus h टेकिंग लिमिट लेंगे तो 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन है x, पुटिंग x इक्वल टू 0 प्लस h as x tends to 0 implies that h tends to 0. now limit h tends to 0 0 प्लस h पुट कर दिया x की जगह, टेकिंग लिमिट लेंगे 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, ये 0 आ गया। नाउ f0 देखिए fx की वैल्यू ये है x है, लिख देता हूं fx इक्वल टू x, तो f0 इक्वल टू 0 हो गया, x की जगह 0 पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f0, तीनों इक्वल हैं, देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये बच्चों केस फर्स्ट इज कंप्लीटेड। केस सेकंड में है एट x इक्वल टू 1, लिख देते हैं एट x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 का माइनस, x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब है x लेस देन 1। देखिए x लेस देन 1 यहाँ है, तो इस फंक्शन को लेंगे x को, पुटिंग x इक्वल टू 1 माइनस h as x tends to 1 implies that h tends to 0, लिमिट h tends to 0 हो गया, x की जगह 1 माइनस h रख दिया, टेकिंग लिमिट ले देंगे तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, x टेंड्स टू 1 प्लस का मतलब है x मोर देन 1। देखिए x मोर देन 1 यहाँ है, तो फंक्शन ये हो गया, फंक्शन क्या है x मोर देन 1 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो यहाँ सिर्फ fx लिख दो और इक्वल टू लिख दो 5, ऑलरेडी गिवन है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये राइट हैंड लिमिट है, इक्वल नहीं है ना, तो थर्ड वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया बच्चों। केस सेकंड इज कंप्लीटेड। केस थर्ड में कहता है एट x इक्वल टू 2। केस थर्ड में x इक्वल टू 2 पर कह रहा है, तो केस थर्ड करता हूं बच्चों। अब लिख देता हूं केस थर्ड, देखिए एट x इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, देखिए 2 जो वैल्यू है वो x की वो 1 से ग्रेटर है, तो x जब 1 से ग्रेटर है यानी x मोर देन 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू 5 यहाँ पर फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ सिर्फ fx लिख देंगे और इक्वल टू लिख देंगे 5। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, सिर्फ यहाँ fx लिख देंगे और 5, और f2 की वैल्यू भी 5 ही मानी जाएगी। 1 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू हो उस पर फंक्शन की वैल्यू 5 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2, देयरफॉर द फंक्शन इज continuous at x equal to 2. The question is completed now.
अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। क्वेश्चन नंबर 6 एफ एक्स इक्वल टू ये है 2x प्लस 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3 2x माइनस 3 इफ ये है x लेस देन इक्वल टू 2 x मोर देन 2 x लेस देन इक्वल टू 2 और x मोर देन 2 ये है। तो देखो एट x इक्वल टू 2 ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूअस फाइंड करने हैं, तो हमें पॉइंट इसमें अलग से गिवन नहीं है, तो पॉइंट की हमें कैसे पहचान करनी है। जिस पॉइंट पर x लेस देन हो और मोर देन हो उसी पॉइंट को आप लेंगे। x लेस देन है 2 से और x मोर देन है 2 से, तो हम 2 पर निकालेंगे। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस का मतलब x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 ये रहा, तो इस फंक्शन पर निकालेंगे 2x प्लस 3 पर। पुटिंग x इक्वल टू 2 माइनस h as x tends to 2 implies that h tends to 0। h की वैल्यू बच्चों 0 ही आ जाती है, क्योंकि अब देखो x इक्वल टू 2 माइनस h पुट करना है और x की वैल्यू 2 है। अगर यहाँ 2 रखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 ही आएगी। नाउ लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह 2 माइनस h प्लस 3 टेकिंग लिमिट लेंगे h की जगह 0 रख देंगे, ये 7 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 पर प्लस x टेंड्स टू 2 प्लस का मतलब है x मोर देन 2, तो x मोर देन 2 यहाँ है, तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन पर फाइंड करेंगे। पुटिंग x इक्वल टू 2 प्लस h as x tends to 2 implies that h tends to 0, तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 और 2 ब्रैकेट में x की जगह 2 प्लस h माइनस 3 टेकिंग लिमिट ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3 2 दूनी 4 में से 3 गया तो 1। देखिए अलग आ रहा है, दोनों अलग हैं, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर द फंक्शन इज डिस्कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर यह फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है, इसलिए हम कह सकते हैं द पॉइंट ऑफ discontinuity is x equal to 2. The question is completed now. Now question number 7. f(x) equal to फंक्शन है बच्चों मॉडुलस x प्लस 3 if x लेस देन इक्वल टू माइनस 3 लेस देन इक्वल टू माइनस 3 और है माइनस 2x। इसमें है if x ये है x मोर देन माइनस 3 लेस देन 3 x मोर देन माइनस 3 लेस देन 3 और एक फंक्शन है 6x प्लस 2 6x प्लस 2। इसमें x मोर देन इक्वल टू 3 मैंने बोला था उस पॉइंट पर निकालते हैं जिस पर x लेस देन एंड मोर देन दोनों ही दिया होगा। x लेस देन माइनस 3 x मोर देन माइनस 3, तो 3 पर माइनस 3 पर निकालेंगे। x लेस देन 3 है x मोर देन 3 है, तो 3 पर भी चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो दो कंडीशन बन गई। केस फर्स्ट एट x इक्वल टू माइनस 3 लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 पर माइनस और ऊपर मॉडुलस x प्लस 3 x इक्वल टू माइनस 3 माइनस h
as x tends to -3 implies that h tends to 0. लिमिट h tends to 0, -3 माइनस h पुट कर देंगे x की जगह, +3. नाउ टेकिंग लिमिट लेंगे बच्चों, h की जगह 0 रख देंगे, 3 + 3 = 6. मॉडुलस के अंदर -3 बचेगा, बट मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव हो गया. ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 पर प्लस, -3 प्लस यानी x मोर देन -3. ये रहा x मोर देन -3, इस फंक्शन पर लेंगे -2x. पुटिंग x equal to -3 plus h as x tends to -3 implies that h tends to 0. Now limit h tends to 0, -2 in the bracket -3 plus h, x की जगह. Taking लिमिट लेंगे तो -2 -3 + 0 प्लस o, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस का 6 आ गया. अब थर्ड वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, f-3 यानी जहां x इक्वल टू -3 होगा. तो देखो x नीचे देखो इक्वल है और -3, तो इस फंक्शन पर निकालेंगे. तो फंक्शन है हमारा मॉडुलस x + 3, तो f-3 हो जाएगा. मॉडुलस के अंदर -3 + 3, 3 + 3 = 6. अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f-3. देयरफॉर द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -3. एक कंडीशन तो बच्चों ये कंप्लीट हो चुकी. अब केस सेकंड में देखो x < 3 है और x < 3 है, तो एट x = 3, इस पर निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, x टेंड्स टू 3 माइनस मतलब x < 3. तो देखो x < 3, इस फंक्शन को लेंगे -2x को, पुटिंग x = 3 minus h as x tends to 3 implies that h tends to 0. तो ये हो जाएगा लिमिट h tends to 0 -2 3 minus h. टेकिंग लिमिट लेंगे तो -2 3 minus 0, ये आ गया -6. नाउ राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 पर प्लस लगा देंगे. x टेंड्स टू 3 प्लस का मतलब है x मोर देन 3, तो x मोर देन 3 ये रहा 6x + 2. फंक्शन है 6x + 2. पुटिंग x = 3 plus h as x tends to 3 implies that h tends to 0. तो रखते हैं लिमिट h tends to 0 हो गया, 6x की जगह 3 plus h plus 2. टेकिंग लिमिट ये आ जाएगा बच्चों 6 ब्रैकेट में 3 + 0 + 2, 6 × 18 और 2 20, ये आ गया. अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे, इधर लिख देता हूं LHL not equal to RHL. Therefore the function is discontinuous at x = 3. Therefore point of discontinuity is x = 3.
The question is completed now.